सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। अपनी वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने मीडिया के लाभ पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीडिया की कुछ हानि भी है, ठीक है। तो उसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से। और जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं अपने नोट पेन बुक अपना लेके बैठें और जितना भी हो सके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करा करें, ठीक है। और आपको बात करनी हो तो टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट भी कर दिया करें। मीडिया चुनावी मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार इसके नुकसान भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पक्षपात। कभी आपको दिख ही रहा है कि मीडिया आज के टाइम पे इतना पक्षपात हो जाता है कि वो सही और गलत को तो भूल ही जाता है। वो इस तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है कि ये पार्टी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, इसके कैंडिडेट भी बहुत बढ़िया हैं। भले एक नंबर के कंजड़ लोग हैं वो, लेकिन फिर भी मीडिया इस हिसाब से गिर जाता है कि भाई इट इज़ द बैड और इनसे बढ़िया कोई सा भी अच्छा बढ़िया नहीं है, ये बेस्ट ऑप्शन है। समझ रहे हो? तो हद से ज़्यादा पक्षपात भी करना बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है, बेकार है। जिससे न्यूज़ जो है एक समय के लिए पैसा तो कमा लेगा, ठीक है, इतना पैसा कमा लेगा कि उसका जो भी है अपना जनरेशन पाल पोस लेगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक विश्वास वो खो देगा। यानी कि वो ग्रोथ एक समय तक है, वो समय के बाद उसको कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं पूछेगा। यानी कि जब तक सरकार है, जब तक सत्ता है, जब तक कहीं ना कहीं से उसे देख रहे हैं, मिल रहा है टीआरपी जो भी है, फंडिंग आ रही है, लेकिन कल को सत्ता बदल गई तो कौन पूछेगा उस मीडिया चैनल्स को? कोई नहीं पूछेगा, ख़त्म हो जाएगा मोटा सोर्स। फिर उनको फिर वही घूम फिर के वैसे आ जाना पड़ेगा। फिर उनसे हो सकता है जो सत्ता आई है, नई पार्टी आई, वो मुँह भी ना लगाए इनको, इंटरव्यूज़ भी तक ना दे, कुछ भी ना दे, तो बस फिर यहीं किनारे में खड़े रहेंगे ये लोग। तो सीधा सा मतलब है कि मीडिया को हद से ज़्यादा पक्षपात नहीं होना चाहिए। गलत जानकारी, ऑब्वियसली बात है कि गलत जानकारी को प्रभावित कर दिया जाता है बहुत ही ज़्यादा। ये गलत सीन है। जैसे कि हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो थी, रेसलर्स की फ़ोटो वायरल करी गई थी कि जिसमें दिखाया वो हंसते हुए दिखा रहे हैं, जिससे ये शो कर रहे हैं कि वो सब पर ऐसी नाटकबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन उस फ़ोटो को एडिट करके वायरल किया गया था, आप सबको मालूम है, ठीक है। जो कि बहुत ही गलत बात है ये चीज़, और मीडिया को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऐसे ये 2000 के नोट में चिप वाली बात, क्या समझा, क्या कहना, कुछ भी बोल देना जो कि गलत है, ठीक है। तो गलत भरमा मिस अंडरस्टैंडिंग वाली इमेजेस या इन्फॉर्मेशन नहीं सोसाइटी में फैलानी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे अगर कुछ एक बार आ जाए तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो शेयर टू शेयर होता जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन कई बार फैल जाती है, जिसकी वजह से काम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जो समझ गया जब तक तो ठीक है, अगर जो नहीं समझा वो मिस अंडरस्टैंडिंग में कितना कुछ गलत हो जाती चीज़ें। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आता है अधिकतमकरण। वही एक तरह का पक्षपात ही है ये, कि एक पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा उसको बेस्ट बोल देना कि इससे बढ़िया कोई नहीं है। इसका सीधा मतलब कि मीडिया जो है उस कैंडिडेट के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, बस उसको सिर्फ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर दिया, क्या नहीं किया, बस सब कुछ, उससे बढ़िया कुछ नहीं। जिससे उम्मीद क्या हो, कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है जो गलत है, एक तरह से बिलीव नहीं कर सकते मीडियाज़ के ऊपर कि जो ये अगली जो अगर मान लो कल को ये सही न्यूज़ भी चलाएंगे तो हमें भरोसा नहीं हो सकता कि हमें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मीडियाज़ में होता ही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतदान दर की कमी, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, मीडिया की वजह से कुछ वोटर्स को ये पता नहीं चलता कि चुनाव कब और क्या है। इसमें सिर्फ इतना है कि अगर मीडिया चैनल्स पे दिखाए ही नहीं कि कब इलेक्शन है, कहाँ पोलिंग बूथ हैं, किसके क्या एजेंडास हैं, तो हो सकता है कि लोग क्या समय पे वोट ना दे पाएँ। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि दो पार्टी हैं, क्योंकि जब चुनाव होगा किसी पे एक ऑप्शन तो होगा नहीं, दो दो ऑप्शन होंगे, दो तीन होंगे ऑप्शन कैंडिडेट। हर पार्टी के अपने अपने क्या कुछ वादे होंगे,
ठीक है। अगर एक ही चैनल पे एक ही वादे, एक ही सब कुछ एजेंडा दिखाया जा रहा है सब कुछ, और सेकंड ऑप्शन दिखाया ही नहीं जा रहा, ठीक है, ताकि कंपैरिजन करा जा सके, विश्लेषण किया जा सके, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आम जनता नहीं देख पाएगी, तो इससे होगा क्या? वोटिंग में कमी हो सकती है, या फिर एक जनता जो है अपना सही डिसीजन लेने में हो सकती है। यानी कि अच्छा डिसीजन लेने में एक आम पब्लिक को बहुत दिक्कत आएगी अगर मीडिया जो है सिर्फ वन साइडर चीज़ें ही दिखाए। ठीक है, ओके। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे सामान्य तौर पर मीडिया की भूमिका के नुकसान देखे जा सकते हैं। हालांकि ये नुकसान हर बार और हर चुनाव में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बस ये है। कुछ आप भी अपने हिसाब से पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और आज की क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा हमारा। भारतीय चुनावों में धर्म की भूमिका के विभिन्न उदाहरण के बारे में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित मुद्दों की चर्चा की जा सकती है। ये हमारा टॉपिक हमारी बुक्स में भी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कोशिश करी कि थोड़ा इसको ठीक से अच्छे से शॉर्ट लैंग्वेज में करें ताकि आपको आसानी हो सके, ताकि हम एग्ज़ाम में लिख सकें। लेकिन आप सबको अपनी बुक्स को रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, लिखा है पहला, अयोध्या मस्जिद राम जन्मभूमि। ठीक है, तो इससे होगा क्या? अयोध्या मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा रहा है। इस मस्जिद मंदिर विवाद के कारण हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ा और चुनाव में इस धर्म की भूमिका के रूप में उठाया गया। समझ रहे हो? यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीतिक पार्टी की भूमिकाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, जो हम सारे पॉइंट्स की हम बात करेंगे। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपना चुनावी अभियान में शामिल किया। ठीक है, और बीजेपी की स्थापना करने में बहुत बड़ा रोल है सबका, और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इसे उठाया गया। यह विवाद धार्मिक समूह के वोट बैंक को प्रभावित करने में मदद करता है कि एक ऐसा मुद्दा उठाया जो धार्मिक रूप से कनेक्ट है, उसमें छेड़ाछाड़ी करी और एकदम सत्ता में बैठ गए। समझ रहे हो? और बाकी जो रियलिटी में पब्लिक की ज़रूरत है, नीड है, हाँ ये सारी चीज़ें भी एक ज़रूरत है हम सब की, लेकिन जो दूसरी और भी इम्पोर्टेंस है वो सब हाइड भी हो जाती हैं सब चीज़ों की वजह से। यानी कि रिलीजियस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इंडियन इलेक्शंस में। चलो अगला है मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब भी है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ सिर्फ ये नहीं, एक ही कैटेगरी, अगले भी हैं के मुद्दे भी चुनाव में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें 3 तलाक का मुद्दा और शादी और विवाह विधि से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को विभाजित रायों के मुद्दे के रूप में उठाया, यानी सेपरेट कर दिया कि उसमें ऐसा होता है उसमें ऐसा होता है, और इसमें से क्या पॉजिटिविटी निकाली जा सकती है, किस तरीके से इलेक्शन में इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, ये सब कैलकुलेशन करके सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और धार्मिक समुदायों को वश में रखने का प्रयास किया। इससे अपने निश्चित वोटर बेस को खुश करने के लिए राजनीतिक दल धर्म के आधार पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो सारा केस सॉर्ट आउट जो करा गया वो कोर्ट कर सकता है, उसे कोर्ट रिजॉल्व कर सकता है। कोर्ट के जो डिसीजन है वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन उनके डिसीजन को ऐसा पॉलिटिकल करना कि हमने कराया नहीं, ये गलत है। पब्लिक की डिमांड थी, उनको ज़रूरत थी, चेंजेस करना ज़रूरी है, डिमांड है, जो पब्लिक की डिमांड है उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो कोर्ट के माध्यम से करा गया, लेकिन जो भी है अब उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझने के लिए आपको थोड़ा किताबों से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। जो लोग सिर्फ एक दिन के लिए आए पढ़ने के लिए और पास होने के लिए, हो सकता है उनको ये सारी बातें समझ ना आए। आरक्षण, अगला देखते हैं आरक्षण। तो आरक्षण तो आप सबको पता ही है। भारतीय चुनावों में आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण धर्म संबंधी मुद्दा है, जैसे SC ST, ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दे चुनावी अभियान में उठाए जाते हैं। धर्म के आधार पर उठाए गए आरक्षण के मुद्दे ने राजनीतिक दलों को उन वोटर्स को प्रभावित करने में मदद की जो इस विषय पर गहरे रूप से संवेदनशील हैं। यानी कि जो SC ST हैं, यानी कि जो आज भी देख रहे हो, आज इतना मॉडर्न ज़माना हो गया, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इतना बड़ा
जनरेशन में हम शामिल हो रहे हैं, इस युग में हम शामिल हो रहे हैं जहाँ पे एआई आने की स्टार्टिंग हो गई है धीरे धीरे, ठीक है, जो देखने को हमें मिल रहा है। और वहाँ पे भी आज के टाइम पे कास्ट ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नीची कास्ट के लोगों को भेदभाव देखना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, उनके साथ शोषण हो रहा है, तभी तो आज तक ये मुद्दे बने हुए हैं, नहीं तो ये कब के सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो इनके ऊपर तो पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि जो उनके मुद्दे की बात करेगा सीधा वोट बैंक उसको जाएगा। अब आता है संघ परिवार। संघ परिवार भारतीय चुनावों में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हिंदूवादी संगठन है, ठीक है। संघ परिवार क्या होता है? एक हिंदूवादी संगठन है जिसका मुख्य आधार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है, एक तरह से आरएसएस। संघ परिवार की विचारधारा और नीतियों धर्म के आधार पर स्थापित की जाती है। ये संगठन अपने अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए धार्मिक विषयों पर बल देता है, जिससे वे अपने वोटर्स को आकर्षित कर सके जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आखिरी में लाइन लिखिए, इन उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय चुनाव में धर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह चुनावी रणनीति को गहरे रूप से प्रभावित करती है। हालांकि इसे याद रखना महत्वपूर्ण है कि धर्म के विषय पर आधारित राजनीति मुद्दों को समझने और विचार करने के लिए संवेदनशीलता, समग्रता और सांप्रदायिक समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि अच्छे से आप सबको इन सबकी समझ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि समाज में सामरिकताओं से बचाया जा सके, यानी असमानता ये सब ना हो, वास्तविकता और विकास की ओर प्रगति हो सके, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि ये सारे टॉपिक जो हैं हो सकता है कई सारे स्टूडेंट को समझ ना आए, इसलिए आपको किताबों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तर्क के आधार पर सोचना बहुत ज़रूरी है, तब जाके सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब लिखो, ये कुछ हैं, इसमें कुछ पार्टियों के एग्जाम्पल है जिनकी स्थापना धर्म के आधार पे हुई थी, जैसे कि बीजेपी है, ठीक है, तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। शिवसेना है, बाल ठाकरे जी ने इसकी स्थापना कराई थी, बाला साहेब ठाकरे जी। ठीक है, और श्रमजीवी नौजवान सभा यानी AINSA पार्टी, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास और प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को लेकर काम करती है। इसकी 1991 में हुई थी और नीतीश कुमार द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो भारत में और भी पार्टी हैं जिनकी स्थापना धर्म के आधार पर हुई है। ये पार्टी धार्मिक विचारधारा और उनके अनुयायियों की राजनीतिक प्रभावशीलता का उपयोग करती है, यानी कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्ट है रिलीजियस से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो के रिलीजियस की अच्छे से समझ आई होगी, और एक आध जो टॉपिक है वो बुक्स में ही है, आप उसको अच्छे से बुक से पढ़ें तो कवर हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। चलिए।